हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है संडे स्पेशल पार्ट 1। संडे स्पेशल पार्ट 1। जब बात है स्पेशल की तो कुछ स्पेशल टॉपिक भी मिलेंगे आपको, और स्पेशल टॉपिक से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं आज मैं वो आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का संडे स्पेशल सेशन पार्ट 1 में क्या रहेगा हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सिख गुरु। सिख गुरु सिख गुरु से एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं आज मैं उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो सिख गुरु की जब बात आती है तो सबसे सिख गुरु यानी सिख धर्म से संबंधित गुरु। सिख धर्म से संबंधित गुरु तो सबसे पहले सिख धर्म में कितने गुरु थे, सिख धर्म से संबंधित 10 गुरुओं की संख्या ही पूछ लिया जाता है। तो गुरुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। कितनी? 10 गुरु। और वो 10 गुरु के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उनसे क्या क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 गुरु हैं तो 10 गुरु का आपको क्लियर करवा दूं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी अगर गुरु से प्रश्न आए तो आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिख धर्म के गुरुओं से। तो सिख धर्म की बात आई है तो सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे जानते हैं। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अब गुरु नानक देव क्या थे? सबसे पहले तो प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु इसलिए भी थे कि सिख धर्म का स्थापना किन्होंने किया था? तो गुरु नानक देव ने। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सिख धर्म का संस्थापक कौन थे और सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो पॉइंट को मैं नोट डाउन करते जाऊंगी ताकि आप लोग को काम दे। ठीक है, तो गुरु नानक देव क्या हो जाएंगे? सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म का संस्थापक, साथ ही साथ प्रथम गुरु। अब इनसे और क्या क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसका भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु कौन थे। तो गुरु नानक देव ही थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु कौन थे? समकालीन गुरु जो कि गुरु नानक देव। इनसे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि संगत की स्थापना किसने किया, किस सिख गुरु ने किया। तो संगत की स्थापना किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु नानक देव ने। संगत यानी क्या? संगत किसे कहा जाता था? तो धर्मशाला को। तो संगत की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। संगत की स्थापना। फिर पूछा जाता है कि पंगत की स्थापना किसने किया था? पंगत यानी जिसको कह सकते हैं लंगर व्यवस्था। तो लंगर व्यवस्था की भी स्थापना गुरु नानक जी ने किए थे। ठीक है, तो इनसे हुए हमारे 4-5 प्रश्न कि सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव, प्रथम गुरु तो गुरु नानक देव, बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु भी थे, संगत की स्थापना भी इन्होंने की थी, और पंगत यानी कि लंगर व्यवस्था की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सिख धर्म के दूसरे गुरु की ओर। दूसरे गुरु कौन थे हमारे? तो गुरु अंगद। और गुरु अंगद से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उनको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला ये तो दूसरे गुरु थे। इनका बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। तो इनका बचपन का नाम क्या था? गुरु अंगद का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था लहना। अन्य नाम में क्या था? अन्य नाम भी थे इनका। तो अन्य नाम में क्या? बाबा श्री रामचंद्र। श्री राम नहीं, श्री चंद।
श्री चंद के नाम से भी जाना जाता था। फिर इनसे एक प्रश्न आता है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना, तो उदासी संप्रदाय की स्थापना भी गुरु अंगद ने किया था। अब बात आती है लंगर व्यवस्था को अस्थाई किसने बनवाया था? गुरु नानक देव जी तो मतलब कि लंगर व्यवस्था की स्थापना किए थे, लेकिन उसको अस्थाई रूप किसने दिया था? तो गुरु अंगद जी ने दिया था। गुरु अंगद जी ने। तो एक प्रश्न यहाँ कंफ्यूजन वाला ये भी बन जाता है कि लंगर व्यवस्था, जिसे पंगत कहा जाता था, लंगर व्यवस्था को अस्थाई किसने बनाया? तो गुरु अंगद जी ने बनाया। एक इससे काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद जी ने। तो चलिए इनसे इतने पॉइंट बने। अब बढ़ते हैं सिख धर्म के अगले गुरु की ओर। तो अगले गुरु कौन थे? इसका क्रम भी याद करते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रम भी सजाने के लिए दे देता है कि क्रम के अनुसार सजाएं कि गुरुओं की संख्या कैसे थी, या क्रम के अनुसार गुरुओं की संख्या सजाएं। अगले गुरु थे और तीसरे गुरु अमरदास। तो अमरदास गुरु से कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं? तो इनसे संबंधित प्रश्न ये था कि सिख संप्रदाय को संगठित रूप अगर प्रदान करना था तो किसने किया था? यानी कि सिख संप्रदाय को संगठित रूप प्रदान करने वाले कौन गुरु थे? गुरु अमरदास। उसी तरह गुरु लगा दीजिए इनके आगे भी, गुरु अमरदास। इनसे प्रश्न और क्या बनता है कि मादक पदार्थों के सेवन, इसको ध्यान में रखिएगा कि मादक पदार्थों के सेवन का विरोध इन्होंने काफ़ी किया था। फिर सती प्रथा या पर्दा प्रथा पर रोक इन्होंने भी लगाया था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनता है कि हिंदुओं और सिखों के विवाह को अलग करने के लिए इन्होंने एक पद्धति चलाई थी। कौन सी पद्धति, वो जानना जरूरी है। तो लवन पद्धति। गुरु रामदास जी ने क्या चलाया था? लवन पद्धति। और लवन पद्धति में क्या था? हिंदुओं और सिखों के विवाह को अलग करने के लिए गुरु रामदास जी द्वारा क्या चलाया गया था? लवन पद्धति। ये 2 पॉइंट इनसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले गुरु की ओर। और अगले गुरु किस नंबर के? चौथे नंबर के। तो चौथे नंबर पे कौन से गुरु आ जाते हैं? गुरु रामदास। अब इनसे संबंधित जानते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न क्या बन जाता है? अमृतसर नगर किसने बसाया? अमृतसर नगर किसने बसाया? तो गुरु रामदास जी ने। इनके ही पुत्र थे जो कि हमारे अगले 5वें गुरु होंगे, अर्जुन देव। इनको गुरु बनाकर गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। किसने? तो गुरु रामदास जी ही थे जो गुरु के पद को क्या किए थे? पैतृक बना दिया गया था। इनके ही समय में गुरु के पद को पैतृक बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। अकबर जो इनसे काफ़ी प्रभावित था गुरु रामदास जी से, इसलिए अकबर ने क्या किया था? जो रामदास की पत्नी थी, गुरु रामदास की पत्नी, उनको क्या किया था? 500 बीघा जमीन दिया था। यानी कि अमरदास की पुत्री को
अमरदास की पुत्री को क्या किया था? 500 बीघा जमीन, अमरदास की पुत्री और रामदास की पत्नी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन किसे दिया था? तो रामदास की पत्नी को, रामदास की पत्नी को। वो जिसका नाम क्या था? रामदास की पत्नी का नाम था बीबी। ये ऐसे भी याद रहेगा कि पत्नी को ही बीबी कहा जाता और उनका तो नाम ही बीबी था। तो अकबर ने क्या किया था? 500 बीघा जमीन दिया था गुरु रामदास जी से प्रभावित होकर। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें गुरु, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो हमारे 5वें गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी के पुत्र गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो सबसे पहले तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि हर मंदिर का निर्माण कराया था? किस मंदिर का? हर मंदिर का, हर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। हर मंदिर का निर्माण करवाया था। वो जब उसमें क्या हुआ था ना कि जब ये हर मंदिर का निर्माण करवाए थे तो उसमें राजा रणजीत सिंह के द्वारा क्या हुआ था? उसमें स्वर्ण बहुत सारा जड़वा दिया गया था, यानी कि उसमें सजवा दिया गया था। जिसके बाद क्या क्या था? अंग्रेजों ने इसको स्वर्ण मंदिर कहा। अंग्रेजों ने हर मंदिर को ही क्या कहा? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर क्यों कहा? क्योंकि राजा रणजीत सिंह के द्वारा काफ़ी इसमें स्वर्ण जड़वा दिए गए थे। और इसी गुरु को पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी किसने दे दिया? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में क्या किया? फांसी दे दिया। फांसी दे दिया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले गुरु की ओर, जो कि हैं 6ठे गुरु, गुरु हरगोविंद। कौन से गुरु? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। इनसे जानते हैं संबंधित प्रश्न। तो अमृतसर की पूछा जाता है कि अमृतसर की किलेबंदी किस गुरु ने करवाई थी? तो गुरु हरगोविंद ने। लेकिन यही मैंने बताया कि अमृतसर नगर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने। लेकिन अगर अमृतसर की किलेबंदी किस गुरु ने की थी? तो गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने एक और काम किया था कि सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया था। सैनिक संप्रदाय बना दिया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले गुरु की ओर, जो कि हैं हमारे 7वें गुरु। 7वें गुरु कौन थे? हर राय। हर राय। तो हर राय का क्या था कि हर राय से ज़्यादा कुछ संबंधित प्रश्न नहीं कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जानकारी के लिए इतना याद रखिए कि 7वें गुरु थे हर राय, क्योंकि क्रम में सजाने के लिए दे देगा तो याद रहेगा तब ना। तो हर राय थे जो कि 7वें गुरु थे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा प्रश्न है नहीं कि जो मैं बता सकूं। अब बढ़ते हैं 8वें गुरु की ओर। तो हमारे 8वें गुरु क्या थे? हरकिशन। तो हरकिशन गुरु से क्या संबंधित प्रश्न है? हरकिशन से भी क्या था कि ये ज़्यादा दिन तक मतलब कि क्या हुआ था, राजपाट नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न यही बन जाता है कि चेचक से मृत्यु किस गुरु की हो गई थी?
चेचक से मृत्यु, चेचक से मृत्यु हरकिशन गिरोह के हो गई थी। दिल्ली जाके क्या किए थे ना कि औरंगजेब को गुरु के पद के बारे में ये समझाए थे, लेकिन इनका बहुत जल्द ही चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नौवें गुरु। नौवें गुरु जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण गुरु है। नौवें गुरु जो कि काफ़ी, कौन है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर से कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं क्या, जैसे कि जब ये हरकिशन की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, उसके पहले की बात है। बाद में इनको गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना गया, लेकिन जब हरकिशन की मृत्यु हुई थी उससे पहले कौन से नाम से इनको जाना जाता था? तो बाकला, बाकला दे बाबा, बाकला दे बाबा। लेकिन नहीं कहेगा बाबा श्री चंद तो कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद, ध्यान देना है। और ये क्या किए थे? गुरु तेग बहादुर जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का काफ़ी विरोध किए थे, इस्लाम को कबूल नहीं किए थे, इसलिए इनको गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने क्या किया? फांसी दे दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु तेग बहादुर जी को फांसी किसने दे दिया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने फांसी दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये इस्लाम कबूल नहीं किए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 बनता है कि जब पूछेगा कि गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया, तो औरंगजेब ने। लेकिन यही रहेगा कि जहांगीर ने फांसी किसने दिया था, किस गुरु को? तो गुरु अर्जुन देव को। यही छोटा छोटा पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और अब बढ़ते हैं हमारे 10वें गुरु, जो कि अंतिम गुरु हैं, और वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से जानते हैं क्या क्या प्रश्न? तो गुरु गोविंद सिंह पहले तो किए थे अंतिम गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक देव, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म का ईस्वी पूछ लिया जाता है। तो जन्म कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? तो पटना में। और पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? एक प्रश्न और बनता है, पाहुल प्रथा की स्थापना किसने की थी? तब गुरु गोविंद सिंह ने। फिर इनसे और भी बहुत सारे संबंधित प्रश्न हैं कि पुरुषों को नाम के आगे सिंह और महिलाओं को कौर लगाने के लिए किसने कहा था? तो यही। तो शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ कि पुरुष के नाम के आगे इन्होंने क्या कहा था? सिर लगाने के लिए, और महिला के नाम के आगे कौर। ठीक है। इन्होंने पंचकार का व्यवस्था किया था। किसका? पंचकार। पंचकार में क्या क्या आता है तो वो भी जानेंगे। पंचकार, तो पंचकार में क्या हो जाएगा? यानी कि 5 तो केस, कच्छा, कड़ा और क्या था? कंघा और कृपान। ये 5 चीज़ों के इन्होंने पंचकार का रूप दिया था। और फाइनली 1708 में, कब? 1708 में इनकी हत्या कर दी गई। कहाँ? तो महाराष्ट्र है वहाँ, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई। और हत्या कौन किया उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो हत्या किया था किसने? गुल खान ने। तो ये थे आज के हमारे 10 गुरु, जिनसे जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
अब एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट करें तो आपको एक बार फिर से याद आ जाए। तो सिख गुरु यानी सिख धर्म से संबंधित गुरुओं की संख्या तो 10। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, प्रथम गुरु थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु थे। फिर संगत और पंगत दोनों का स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने। दूसरे गुरु थे हमारे गुरु अंगद, जिनका बचपन का नाम लहना और अन्य नाम पूछेगा तो बाबा श्री चंद। उदासी संप्रदाय की स्थापना किया था इन्होंने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था। और अगला गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, जो कि सिख संप्रदाय को क्या किए थे? संगठित रूप प्रदान किए थे। लवन पद्धति चलाई थी। क्यों? हिंदुओं और सिखों के विवाह को अलग करने के लिए। फिर अगले गुरु कौन थे? चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने क्या किया था? अमृतसर नगर बसाया था और गुरु के पद को पैतृक बना दिया था, जिसके कारण उनसे प्रभावित होकर अकबर ने 500 बीघा जमीन इनकी पत्नी को दान दिया था, जिनका नाम बीबी था। पांचवा गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, हर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में स्वर्ण मंदिर का नाम दिया। फिर जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में फांसी दे दिया था। अगले छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, जो कि अमृतसर की किलेबंदी कराए थे और सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया था। हर राय से कुछ ऐसा खास टॉपिक नहीं था संबंधित प्रश्न, इसलिए मैंने बोला कि उनको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है। हरकिशन की बात करते हैं तो उनकी भी काफ़ी कम उम्र में चेचक से मृत्यु हो गई थी। और बात करते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, जिनको बाकला दे बाबा के नाम से पहले जाना जाता था और जिनको औरंगजेब ने फांसी में दे दिया था इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण। और बात करते हैं अंतिम एवं 10वें गुरु, जो कि थे गुरु गोविंद सिंह, और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। पाहुल प्रथा की स्थापना किए थे। पुरुष के नाम के आगे सिख और महिला के आगे कौर इन्होंने ही लगाना प्रारंभ करवाया था। और पंचक कार पेश किया था। पंचक कार में क्या क्या आ जाते हैं? तो केस, कच्छा, कड़ा, कंघा, किरपान। किरपान मतलब क्या? तलवार। 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी गुल खान के द्वारा। और कहाँ हत्या हुई थी? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ। आप लोग का अगर कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से संबंधित या कोई कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ संडे स्पेशल में। बाकी रेगुलर का जो सेशन है वो मेरा चलता रहेगा, टॉप 5 क्वेश्चन वाला। तो सारा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।